हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम लर्निंग क्लासेस में। गाइस आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जिसको कहते हैं हम लोग। चलिए समय को न गवाते हुए इसको एक मज़ेदार ट्रिक के साथ समझते हैं। जो आज पढ़ाऊँगा वो आप कभी नहीं भूलने वाले, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक नंबर होता है जिसमें नंबर में दो ऑप्शन हो जाते हैं, दो भागों में बांट दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, पहला भाग नंबर सिस्टम के, एंड सेकेंड भाग जो होता है, दूसरा भाग जो होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या, ठीक है। पहला क्या होता है वास्तविक संख्या, तो दूसरी क्या होती है काल्पनिक संख्या। चलिए हिंदी मीडियम वाले भी दिखते रहे साथ में और इंग्लिश मीडियम वाले भी बने रहे साथ में, चलिए समझ में आपको आ ही जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद चलते हैं काल्पनिक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर में, ठीक है। चलिए जो कि हमारा रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या जो होता है, चलिए यही इरेज करके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग एक चीज देख लीजिए। पहले तो ये रियल नंबर से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो गया और काल्पनिक संख्या हो गया। फिर वास्तविक संख्या के दो भागों में बांट दिया गया है, कौन कौन से? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों भागों में बांट दिया गया। तो हम लोग पहले यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये वास्तविक संख्या होती क्या क्या है। चलिए देखिए वास्तविक संख्या क्या क्या होती है, जैसे कि वास्तविक संख्या में 1, 0, ठीक है, जैसे कि अपॉन के रूप में जो रहता है, जैसे 3/2, 3.5, ये सब किसमें आते हैं? ये सब वास्तविक संख्या में आते हैं, जैसे 1, 0, 3/2 यानी 3/2 और 3.5 यानी 3.5, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? वास्तविक संख्या में, यानी कि कहने का मतलब है पॉइंट के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, पॉइंट के जितने भी रहेंगे ये अंक, वो सब इसमें आएंगे। बटे के जितने भी अंक रहेंगे वो सब इसमें आएंगे, और साथ में जितने भी ये 1, 0 ये सब रहेंगे इनफाइनाइट तक। ये सब कहाँ चलेगा? अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट तक ये चलने वाला है। ये वास्तविक संख्या इनफाइनाइट तक रहती है, ध्यान दीजिएगा। 1, 0, 3/2, 3.5, ये सब इसमें कहते हैं। जो रेखा पे यानी कि लाइन पे, रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, और जो रेखा पे प्रदर्शित नहीं किया जाता उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंडर रूट वाले भी इसी में शामिल रहेंगे, अंडर रूट वाले भी इसी में शामिल रहेंगे, यानी कहने का मतलब है जितनी भी संख्याएं होती हैं सब हमारे वास्तविक संख्या में रहती हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग काल्पनिक संख्या की, कि काल्पनिक संख्या में क्या रहती है। चलिए देखिए ध्यान से, काल्पनिक संख्या में वो संख्या होती है जैसे कि अंडर रूट में कोई भी चीज है, कोई भी यानी कोई भी अंक है अंडर रूट में, वो आपका माइनस में होना चाहिए, जैसे -3, -4, -5, ठीक है। वो आपका किसमें होना चाहिए? वो आपका माइनस में होना चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? आप क्लास 12 के बच्चे ध्यान दीजिए, जो क्लास 12 में होंगे वो एक पढ़े होंगे आई, ठीक है। आई बराबर क्या होता है? आई इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, ये तो आप लोग पक्के ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो भी क्या है? काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्याएं होती है वो सब आ जाती हैं, पर काल्पनिक संख्या में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। काल्पनिक संख्या में माइनस में आते हैं, वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। आप समझते रहिए, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, आशा करता हूँ कि वास्तविक समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से लेके 1 कामा करके इनफाइनाइट तक कर दिया हूँ, और यहाँ पे जैसे कि अपॉन यानी बट्टे वाली संख्याएं जो रहती हैं, अंडर रूट की जो संख्याएं रहती हैं, पॉइंट की जो संख्याएं रहती हैं, और जितनी भी संख्याएं हैं etc मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी बाकी संख्याएं रहेंगी वो सब इसी में शामिल रहती हैं वास्तविक संख्या में, और जो काल्पनिक संख्या होती है वो अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 4, कहने का मतलब है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट में जो भी अंडर रूट में आएगा वो माइनस में रहेगा, तो वो क्या होगा? काल्पनिक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है, दो भागों में डिवाइड कर दिया इसका, ठीक है। जिसका पहला नाम है रेशनल नंबर एंड इसका नाम है इरेशनल नंबर, इंग्लिश वाले संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं,
और ध्यान देना चाहिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर अगर 0 हुआ तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, और जिसे हम लोग लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगी, परिमेय, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और संख्या कैसी कौन कौन सी संख्या होती है परिमेय संख्या में। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं और लिखते हैं अच्छे से। यानी कि हमारी परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर डज नॉट इक्वल 0, q